ही साबिर ने रुख से पर्दा हटाकर, कहा खुद ही साबिर ने रुख से पर्दा हटाकर, बका जा रहा है तेरे सामने से, बका जा रहा है तेरे सामने से, फना का जनाजा नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। साबिर पिया के चाहने वालों के लिए एक और दमदार, शानदार और लाजवाब वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर आपके सामने साबिर पाक की एक नायाब करामत रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे दोस्तों। और वीडियो का आगाज करें इन्हीं जुमलों के साथ कि कहा साबिर ने खुद ही रुख से पर्दा हटाकर, कि बका जा रहा है तेरे सामने से, फना का जनाजा नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर या साबिर हक साबिर लिखकर जरूर कमेंट करें। यूं तो दोस्तों, साबिर पाक के जमाल और जलाल का आलम दुनिया जानती है कि साबिर पाक का जमाल और जलाल क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों, साबिर पाक की करामतें ऐसी ऐसी हुई है कि उनकी करामतों को देखकर आज भी लोग दोस्तों दंग रह जाते हैं, लोग कलमा पढ़ लेते हैं उनकी करामतों को देखकर। आज दोस्तों, साबिर पाक का एक जब मुरीद खास ने उनसे एक सवाल किया कि हुजूर, फना और बका क्या है, तो साबिर पाक ने उसका जवाब किस अंदाज में दिया दोस्तों, आज ये वाक़या आपके हवाले करते हैं। बहुत सारे लोग इस वाक़ये को जानते हैं और बहुत सारे लोग इस वाक़ये को नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आज बिलखुसूस है। प्यारे दोस्तों, साबिर पाक साबिर कलियरी, जिनका पूरा नाम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, वो साबिर पाक दोस्तों जिनका मर्तबा अल्लाह अल्लाह अगर जलाल में आए तो अगर कोई परिंदा भी उनके मजार के ऊपर से परवाज करे तो उसमें भी आग लग जाए, अगर निगाह उठाकर अपनी अहलिया को भी देखे तो वो भी नजर आतिश हो जाए, वो मर्तबा और वो जलाल का आलम साबिर पाक का है। बाहर कैब दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। तारीख ये बतलाती है कि हजरत साबिर पाक के मुरीद खास हजरत शमसुद्दीन ने एक बार साबिर पाक से ये पूछा, हुजूर, फना और बका क्या है। साबिर पाक ने कहा कि इसका जवाब वक्त आने पर मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद दोस्तों, हजरत साबिर पाक अपनी इबादत में लग गए और हजरत शमसुद्दीन जो उनके मुरीद खास थे, वो इस मौके की तलाश में रह गए कि वो मौका कब आएगा। बहरकैफ दोस्तों, तारीख में ऐसा भी आता है कि जब हजरत शमसुद्दीन ने इसरार किया कि वो कब आएगा, वो मंजर कब आएगा जब मेरे सवाल का जवाब मिलेगा, तो हजरत साबिर पाक ने उनसे कहा कि जब तुमसे कोई करामत हो जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा पीर अब इस दुनिया में नहीं है और फिर तुम चले आना। बहरकैफ दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि एक जंग में सुल्तान जो मुसलमान था उसको फतह हासिल नहीं हो रही थी, और उसी जंग में दोस्तों हुक्म होता है हजरत शमसुद्दीन को कि आप उस जंग में जाइए। और जंग में जाकर फौज का काम हजरत शमसुद्दीन करने लगते हैं, इबादत, रातों को इबादत करते हैं और दिन को जंग का काम करते हैं। जब जंग का काम कर रहे थे, फौज का काम कर रहे थे, लेकिन उनका बादशाह को कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। बादशाह एक अल्लाह के वली के बारगाह में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि कई दिनों से हमने किला घेर रखा है लेकिन किला फतेह नहीं हो रहा है, कोई उपाय बता दीजिए। वो अल्लाह के वली कहते हैं कि सुनो, आपके लश्कर में एक अल्लाह वाला है, आप जाइए और उनसे दुआ कराइए आपके हक में, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला आपको कामयाबी अता करेगी। बहरकैफ दोस्तों, उन्होंने कुछ निशानदेही भी बताया
कि एक दिन ऐसा आंधी तूफान आएगा कि सबके खेमे उखड़ जाएंगे, चिराग गुल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे में आप निकलना। एक ऐसा भी खेमा होगा जिसका खेमा सलामत होगा, जहां पर रोशनी भी टिमटिमाती हुई नजर आएगी, तिलावत करते भी मिल जाएंगे। बहरकैफ दोस्तों, वो बादशाह इंतजार करने लगा। एक दिन ऐसा आता है कि जिस लश्कर में हज़रत शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, वही उसी जगह पर दोस्तों आंधी तूफान इस कदर आता है कि अफरा तफरी मच जाता है, सबके खेमे उखड़ जाते हैं। अब क्या था, जब इस मंजर को देखा तो बादशाह को उस अल्लाह के वली की बात याद आ जाती है। बादशाह आनंद फानंद में निकलते हैं लश्कर को देखने के लिए, और साथ ही साथ ये देखने के लिए कि वो तंबू कहाँ है, जिस तंबू के बारे में अल्लाह वाले ने निशानदेही फरमाया। बहर के बहुत ढूंढने पर दूर से एक तंबू नजर आता है कि सारे तंबू तो उखड़ गए थे, सबके चिराग तो गुल हो गए थे, लेकिन दूर से एक चिराग टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा था। बादशाह जाते हैं, बादशाह जाने के बाद देखते हैं कि कुरान मुक़द्दस तिलावत करने की आवाज़ आ रही है। बादशाह अदब से जाते हैं और जाकर सलाम कलाम करते हैं और समझ जाते हैं कि ये अल्लाह वाले वही हैं। वो जाकर इसरार करते हैं कि आप मेरे हक़ में दुआ कर दीजिए ताकि मुझे जीत हासिल हो जाए। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत शमसुद्दीन ने उस बादशाह के हक़ में दुआ किया, और दोस्तों दूसरे दिन उसके बाद जब चढ़ाई किया बादशाह ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बादशाह को कामयाबी अता कर दिया। जब ये खबर हज़रत शमसुद्दीन को पता चली तो फिर वो समझ गए कि अब उनका पीरो मुर्शिद इस दुनिया में नहीं है। फिर हज़रत शमसुद्दीन निकलते हैं दोस्तों, तारीख मिलता है कि निकल कर देखते हैं तो सही में हज़रत साबिर पाक इस दुनिया से उठ चुके थे, उनका इंतकाल हो चुका था। अब दोस्तों, अब ये ताक में रहने लगे कि अब कब उनका फना और बका का मामला आएगा। बहरकैफ साबिर पाक का जनाजा रखा हुआ था, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि सब सोचते थे इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, कौन इनका जनाजा पढ़ाएंगे। बहरकैफ दोस्तों, दूर से देखते हैं कि एक घुड़सवार आता है, गर्दो गुब्बार उड़ता हुआ आता है। वो आते हैं और वो आने के बाद पर्दा लगाए हुए थे दोस्तों, और पर्दे से निकाब में ही वो जनाजा पढ़ाते हैं। जनाजा पढ़ाने के बाद जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो हज़रत शमसुद्दीन उनसे कहते हैं कि हुजूर, आप कौन हैं और आपने जनाजा पढ़ाया है, आप हमें बता दीजिए कि आप कौन हैं। और दुनिया अगर मुझे ये पूछेगी कि शमसुद्दीन तुम तो साबिर पाक के इतने करीब थे, तो उनका जनाजा कौन पढ़ाया है ये कौन बताएगा, तो मैं जवाब क्या दूंगा हुजूर। उसके बाद दोस्तों तारीख आता है कि हज़रत साबिर पाक ने रुख से पर्दा हटाया है। देखते हैं कि उधर भी साबिर है, इधर भी साबिर है। हैरान हो जाते हैं शमसुद्दीन पानीपती। घुड़सवार कहते हैं कि तूने पूछा था बका क्या है, तो जो तुम्हारे नज़रों के सामने से जा रहा है वो बका है, और जो जिनका जनाजा तुम्हारे सामने पड़ा है वो फना है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, कहा साबिर ने खुद ही रुख से पर्दा हटाकर कि बका जा रहा है तेरे सामने से, बका जा रहा है तेरे सामने से, फना का जनाजा नजर आ रहा है। तो ये थी दोस्तों करामत साबिर पाक की, फना और बका। आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके हमें बताएं, और या साबिर हक साबिर लिखकर कमेंट करें। शुक्रिया, आदाब।